नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इमरान मनी और मज़ा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कि पीओए के बारे में, पावर ऑफ अटर्नी के बारे में। पावर ऑफ अटर्नी क्या अपने ब्रोकर को देना कंपलसरी है या ऑप्शनल है, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, से वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अपने ब्रोकर को पावर ऑफ अटर्नी पीओए साइन करके देने का मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने ब्रोकर को पीओए साइन करके दिया है तो आपका ब्रोकर क्या कर सकता है कि आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकाल के सामने दे सकता है। ठीक है, मान लो जब भी आप कोई शेयर सेल करते हो, ठीक है, अगर आपने पीओए साइन करके दिया है, आपने अपने डिमैट अकाउंट से कोई शेयर को बेचा, तो बेचने के बाद में ब्रोकर का काम क्या होता है कि वो उस शेयर को आपके डिमैट अकाउंट से निकाले और सामने एक्सचेंज को दे। वो तभी दे सकता है जब आप अपना पीओए ब्रोकर को साइन करके दोगे। तो इसीलिए ब्रोकर आपसे पीओए साइन करके मांगता है ताकि वो आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकालकर सामने एक्सचेंज को दे दे जब आप शेयर बेचते हो तब। तो बेसिक मतलब पीओए साइन करके देने का यही होता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो पीओए है ये ऑप्शनल है। ये साइन करके देना कंपलसरी बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप चाहो तो साइन करके दे सकते हो, अगर आप नहीं चाहो तो नहीं दे सकते हो। ठीक है, और जो पीओए होता है वो डिमैट अकाउंट के लिए होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए पीओए नहीं होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, बहुत सारे फुल सर्विस ब्रोकर क्या करते हैं कि आपको बिना बताए आपसे पीओए साइन करवा लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि जो डिमैट अकाउंट होता है उसमें 10-15 साइन आपसे वो करवा लेते हैं। उसी में एक साइन पीओए का भी होता है जो आप पढ़ते भी नहीं हो, देखते भी नहीं हो, आप साइन कर देते हो। उसमें अमूमन एक चिट्ठी लगी होती है जो गवर्नमेंट का जो स्टैंप होता है वो लगा हुआ होता है, 100 रुपये का स्टैंप, ठीक है, या 500 रुपये का स्टैम्प। वो डिपेंड करता है कि ब्रोकर कौन सा यूज़ कर रहा है। ठीक है, वही होता है पीओए और वहाँ पे आप साइन कर देते हो। तो बिना बताए ब्रोकर आपसे पीओए साइन करवा लेता है, डिमैट अकाउंट फॉर्म में ही वो इंक्लूड होता है। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए, वो पीओए थोड़ा हमें पढ़ लेना चाहिए, उसमें एक्चुअली क्या क्या कंडीशंस लिखी है। और देखिए दोस्तों, हमें अपने ब्रोकर को पीओए साइन करके देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इसका डिसीजन कुछ ऐसा होना चाहिए दोस्तों कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर या ट्रेडर हो। ठीक है, आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हो। मान लो अगर आप इन्वेस्टर हो, मतलब सिर्फ आप शेयर खरीद रहे हो, बेचते नहीं हो, कभी कभार बेचते हो, 6 महीने में एक बार आपने बेच दिया, इस तरीके से बेचने के आपके ट्रांजेक्शन होते हैं। बट आप शेयर खरीदने का काम करते हो। देखिए, अगर आप सिर्फ शेयर खरीदने का काम कर रहे हो तो ऐसे में पीओए का कोई यूज़ नहीं आता है। पीओए का यूज़ कब आता है, जब आप अपने डिमैट अकाउंट से शेयर बेचते हो, तब कहीं ना कहीं पीओए का यूज़ आता है। उस कंडीशन में पीओए अगर आपने साइन करके दिया है तो ब्रोकर आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकालने का राइट्स रखता है। ठीक है, तो अगर आप इन्वेस्टर हो, सिर्फ शेयर खरीदने का काम करते हो, बेचते नहीं हो, या 6 महीने में 8 महीने में एक बार आपने शेयर बेचा, तो इस तरीके के बेचने के ट्रांजेक्शन होते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आपकी है तो फिर मैं आपको बोलूँगा कि आप पीओए साइन करके अपने ब्रोकर को मत दीजिए। ठीक है, मत दीजिए। अगर आप अपने ब्रोकर को साइन करके नहीं देंगे तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा। मान लो अगर आपने अपने डिमैट अकाउंट से कोई शेयर बेचा, ठीक है, पीओए साइन करके नहीं दिया, तो ब्रोकर के पास में राइट्स नहीं है कि वो आपके डिमैट अकाउंट से शेयर बाहर निकाल के एक्सचेंज को दे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में डीआईएस नाम की एक चीज़ होती है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, वो साइन करके आपको ब्रोकर को देना होता है। ठीक है, उस स्लिप में आपको शेयर का नाम, शेयर का आईएसआईएन नंबर, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें लिख के देना पड़ता है। फिर ब्रोकर को राइट्स मिल जाता है कि वो आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकाल के सामने एक्सचेंज को दे। और ये जो स्लिप होती है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, ये ब्रोकर के पास में ले जाकर देना पड़ता है। और आप ये ले जाकर दे सकते हो, क्योंकि जब आप शेयर बेचोगे तब आपको ये ले जाकर देना है। तो आप 6 महीने में एक बार बेच रहे हो, ठीक है, 8 महीने में एक बार बेच रहे हो, तो आप इजीली ब्रोकर को ये चीज़ ले जाके दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके चार्जेस लगते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। और मान लो अगर आप ट्रेडर हो, ठीक है, ट्रेडर हो, आप हमेशा शेयर बेचते रहते हो, हर 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, तो ऐसे में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पीओए अपने ब्रोकर को साइन करके दे दीजिए, क्योंकि हर 2-4 दिन में आप शेयर बेचोगे अपने डिमैट अकाउंट से, तो हर बार आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ब्रोकर को ले जाकर देना पड़ेगा। और ये इतना आसान आपके लिए रहेगा नहीं कि हर बार ब्रोकर के ऑफिस में जाओ और डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ले जाकर दो, क्योंकि ये डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ले जाकर देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लाइंट की होती है। ठीक है, कुछ फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं जो आपको एग्जीक्यूटिव प्रोवाइड करते हैं, आपके घर पर आएंगे, सर्विस देंगे, बट नॉर्मली हर ब्रोकर ये सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, तो अगर वो स्लिप ऑन टाइम पे अगर नहीं पहुंची तो ऑक्शन हो जाता है, और अगर ऑक्शन हुआ तो पेनल्टी लगती है। तो ऐसे में अगर आप ट्रेडर हो, अमूमन आप शेयर बेचते रहते हो हर 2-4-5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में, तो फिर बेटर यही है कि आप पीओए अपने ब्रोकर को साइन करके दे दीजिए। और अगर आपके बेचने के ट्रांजैक्शन बिल्कुल नहीं के बराबर होते, 6 महीने में, साल भर में एक बार बेच रहे हो, तो फिर पीओए साइन करके मत दीजिए। आप स्लिप ले जाके दे सकते हो अपने ब्रोकर को। और दोस्तों, ये जो स्लिप होती है, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप, ये कब तक आपके ब्रोकर के पास में पहुंच जानी चाहिए। मान लो अगर आपने पीओए साइन करके नहीं दिया है, तो ऐसे में डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप का रोल आ जाता है और वो
जब भी आप शेयर बेचते हो, मान लो अगर मंडे को अगर आपने कोई शेयर बेचा और पीओए साइन करके आपने नहीं दिया हुआ है, मंडे को जब भी आप अपने डिमैट अकाउंट से शेयर बेच रहे हो तो उसकी जो स्लिप है वो वेडनेसडे तक, फर्स्ट हाफ तक आपके ब्रोकर तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। हालांकि ब्रोकर वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक वेट करेगा ही नहीं, वो पहले ही फ़ोन करके आपसे वो मांग लेगा, ठीक है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है कि डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ऑन टाइम पे पहुंचना चाहिए, बट ब्रोकर भी चाहता है कि हमारे क्लाइंट का ऑप्शन ना हो, इसीलिए वो जल्दी से आपसे स्लिप रिसीव करने की कोशिश करता है। तो मंडे जब भी आप शेयर बेचो अपने डिमैट अकाउंट से, तो वेडनेसडे फर्स्ट हाफ तक वो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप ब्रोकर के ऑफिस में पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से ये, क्योंकि T+2 में हमारा सेटलमेंट होता है, इसीलिए T+2 में ये स्लिप पहुंचनी चाहिए। और दोस्तों ये जो डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप है, इसको एग्जीक्यूशन करने के चार्जेस भी लेता है ब्रोकर आपसे, ठीक है। ये पर स्क्रिप्ट 100 रुपये के अराउंड ब्रोकर आपसे चार्जेस ले सकता है ये स्लिप एग्जीक्यूशन करने के, ठीक है। क्योंकि ये फ्री में ब्रोकर स्लिप एग्जीक्यूट नहीं करता है, इसके अमूमन 100 रुपये के अराउंड चार्जेस ब्रोकर आपसे ले सकता है, ठीक है। और दोस्तों जो आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लोग अपने मोबाइल से सौदा डालते हैं, ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो ब्रोकर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग तभी अलाउ करेगा जब आपने अपने ब्रोकर को पीओए साइन करके दिया है। अगर आपने अपने ब्रोकर को पीओए साइन करके नहीं दिया हुआ है तो उस केस में ब्रोकर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग अलाउ नहीं करता है, ठीक है। आपको ब्रोकर बोलेगा कि आप ऑफलाइन ट्रेडिंग करिए, हमारे डीलर को फ़ोन करके सौदा डालिए, क्योंकि आपका पीओए साइन नहीं है। तो अगर आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग करना है, अपने मोबाइल से सौदे डालना है, घर बैठे सौदे डालना है, तो आपको ऐसे में भी पीओए साइन करके अपने ब्रोकर को देना पड़ता है। और आज के तारीख में डिस्काउंट ब्रोकर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं डिस्काउंट ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर में तो ऑनलाइन ट्रेडिंग ही होती है, क्लाइंट को ही खुद अपने मोबाइल से अपने टर्मिनल से सौदा डालना पड़ता है। तो वहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं हम कि पीओए कंपलसरी है, मतलब पावर ऑफ अटर्नी अपने ब्रोकर को देना कंपलसरी है। जब तक आप पीओए अपने ब्रोकर को दोगे नहीं, वो आपको ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए अलाउ नहीं करेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिस्काउंट ब्रोकर के पास में पीओए देना जरूरी है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आपने पीओए अपने ब्रोकर को साइन करके दिया हो या नहीं दिया हो, आपको आपके डिमैट अकाउंट पे नज़र रखना चाहिए, आपके लेजर अकाउंट पे नज़र रखना चाहिए। आपके डिमैट अकाउंट में कौन से शेयर डेबिट हो रहे हैं, कौन से शेयर क्रेडिट हो रहे हैं, इस पर आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। आपके लेजर बैलेंस में, आपका जो लेजर अकाउंट है उसमें क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, इस पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप शेयर खरीदो तो T+2 में आपके वो डिमैट अकाउंट में शेयर आना चाहिए, ठीक है। जब भी आप शेयर बेचो तो T+2 में उन शेयर के पैसे आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आना चाहिए। इसकी जांच पड़ताल आपको करते रहना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर आपने पीओए अपने ब्रोकर को साइन करके नहीं दिया है, तब भी ब्रोकर तो शेयर बेच सकता है आपके डिमैट अकाउंट से, ठीक है। मान लो पीओए आपने साइन करके नहीं दिया, ब्रोकर शेयर बेच सकता है, ठीक है। आपके डिमैट अकाउंट से शेयर निकाल नहीं सकता है, बट शेयर बेच सकता है। मान लो शेयर बेच दिया ब्रोकर ने, ठीक है, फिर वो डिमैट अकाउंट से निकाल नहीं पाएगा क्योंकि पीओए नहीं है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, ऑक्शन हो जाएगा, उसकी पेनल्टी आप पे लगेगी, ये चीज़ तो हो सकती है। तो इसीलिए हमें अपने डिमैट अकाउंट और हमें अपने लेजर अकाउंट पे नज़र रखनी चाहिए, और हमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखना चाहिए हमारे अकाउंट से, ताकि जब भी हमारे अकाउंट में कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो तुरंत हमारे मोबाइल पे SMS के माध्यम से हमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और हमें ईमेल पे भी वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसलिए हमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हमेशा अपडेट रखना चाहिए अपने अकाउंट से। और दोस्तों ये जो पीओए होता है, पावर ऑफ अटर्नी, एक बार साइन करके आपने अपने ब्रोकर को दे दी तो क्या उसको रिवोक कर सकते हैं क्या, उसको वापस ले सकते हैं क्या? तो फ्रेंड देखिए, वापस ले सकते हैं, उसे रिवोक कर सकते हैं, बट जब आप पीओए साइन कर रहे हो अपने ब्रोकर को तो उसमें ऐसी कंडीशन लिखी होनी चाहिए, ऐसा लिखा होना चाहिए कि आप पीओए रिवोक कर सकते हो। अगर लिखा है तो फिर डेफिनेटली आप पीओए रिवोक कर सकते हैं। इसीलिए जब आप पीओए साइन करते हो तो उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसे ज़रूर हमें पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने समझने की कोशिश की है कि पावर ऑफ अटर्नी क्या होती है, हमें अपने ब्रोकर को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, कौन से कंडीशन में देना चाहिए, कौन से कंडीशन में नहीं देना चाहिए। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा पीओए के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।